आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। इसमें ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सप्लेनेशन पे। तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए और आप लोगों की समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से मैं लेके आज का लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी काम की बात कर लेते हैं, फिर इसका लेक्चर को शुरू करते हैं। काम की बात यह है कि हमारा जो पेड बैच है वो चलता है एजुकेट ऐप पे। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, एजुकेट ऐप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला नंबर दिख रहा है, ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इस पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, चलो इस नंबर पे पहले मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लोगों को QR दे दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि एजुकेट ऐप में कैसे लॉगिन करना है, सारी प्रोसेस आप लोग बता दी जाएगी। इस बैच की खासियत ये है कि इसमें जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये जो डॉक्टर बैच है इसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन बाईलिंगुअल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश की टर्म है, तो इंग्लिश की मैक्सिमम टर्म को आप नहीं बदल सकते, ठीक है। लेकिन समझने वाली जो लैंग्वेज है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। आप लोगों को टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभी भी ऐप पे 3-4 टेस्ट पड़े हुए हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस है वो तो कराई जाती है। एक चैप्टर से कम मान के चलिए 60+ क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस मैं खुद ही कराता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से बैच हमारा चल रहा है। अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलीक्रोमेटिक लस्टर किस में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स नवंबर 2016 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम प्रैक्टिस कराते हैं एम्स लेवल की करा ही देंगे। अप्रॉक्सीमेटली एम्स लेवल तो फिलहाल नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि उस हिसाब से जो अपने वहाँ से क्वेश्चन वो पिक किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उस हिसाब से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, पहले पॉलीक्रोमेटिक इलेक्टर आप लोग देख लीजिए होता गया है जी। आप लोग इस प्रकार से आँख है, ठीक है, ये कॉर्निया वाला वो है, और यहाँ पे आप लोग ये आइरिस देख रहे होंगे, ठीक है। आइरिस के इस प्रकार से बॉर्डर पे आप लोगों को ब्राउन कलर की एक प्रकार की लेयर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो बहुरूपी चमक इसको बोल सकते हैं, बहुरूपी चमक इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये किस कैटरेक्ट में दिखाई देगी, ये आइरिस से संबंधित है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट में आप लोगों को दिखाई देगी। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट को एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं रेनबो कैटरेक्ट। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको एक नाम और देते हैं रेनबो जानते हैं ना, जिसमें कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, और इसी प्रकार से आप लोगों को रेनबो कैटरेक्ट बोला जाता है। इसको रेनबो कैटरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसका तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इसके अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। आप लोग इमेज में देख लीजिए, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट होता क्या है। ये होता है इंटीरियर वाला पार्ट, ये होता है पोस्टीरियर वाला लेंस का पार्ट। तो यहाँ पे जो ओपेसिटी आ जाती है उसको बोला जाता है पोस्टीरियर। इंटीरियर वाले पार्ट में इस प्रकार से यहाँ पे आ जाती है तो उसको इंटीरियर पोलर कैटरेक्ट बोलते हैं। स्नोफ्लेक कैटरेक्ट की बात कर लेता हूँ। ये होता है डायबिटीज़ में आप लोगों को जिनको डायबिटीज हो जाती है इनमें आप लोगों को स्नोफॉल एक ओपेसिटी के रूप में आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसलिए स्नोफ्लेक कैटरेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट जो होता है तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो किस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे। हिंदी में इसको इंद्रधनुष भी बोला जाता है, हिंदी में इसको इंद्रधनुष, रेनबो को ही हिंदी में इंद्रधनुष बोल सकते हैं। इंद्रधनुष कैटरेक्ट बोला जाता है। अगर आप लोग देखेंगे पहचान करने के पर्पज से, तो इसमें क्या होता है, जो पूरा कॉर्टेक्स होता है, जो लेंस का पूरा कॉर्टेक्स होता है, पूरे कॉर्टेक्स में ओपेसिटी हो जाती है, पूरे कॉर्टेक्स में ओपेसिटी हो जाती है। और आप लोग जब देखेंगे तो बहुत ही गंदा चॉकलेटी सफ़ेद रंग का लेंस दिखाई दे रहा होगा, चॉकलेटी सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखे दे रहे हैं चॉकलेटी सफ़ेद रंग का, ये आप लोगों को जो लेंस होता है उसका कलर दिखाई देगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में पूरे कॉर्टेक्स में ओपेसिटी आ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जोनल फाइबर। जोनल फाइबर क्या होता है, जोनल फाइबर किसके बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, या फिर मोनोसेकेराइड के बने होते हैं, और या फिर अमीनो एसिड के बने होते हैं, या फिर सोडियम के बने होते हैं, ठीक है। एन का मतलब सोडियम होता है।
तो ये जोनल फाइबर्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और मोनोसेक्राइड दोनों के बने होते हैं। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो दोनों चीज़ों के बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और मोनोसेक्राइड के बने होते हैं। ये तो फिलहाल फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे ये जोनल फाइबर्स होते कहाँ हैं आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से ये लेंस होता है, ठीक है, यहाँ से ये सिलेरी बॉडी से कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार से जो होते हैं जोनल फाइबर्स होते हैं इस प्रकार से। अप्रॉक्सीमेटली इनकी संख्या जो होती है, जो आप लोग इनकी संख्या होती है 72,000 अप्रॉक्सीमेटली होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है, लेकिन 72,000 जो होती है जोनल फाइबर्स की जो अप्रॉक्सीमेटली जो संख्या होती है इसमें, ठीक है, वो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक, इतनी संख्या इसकी होती है। फिलहाल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आएगा नहीं, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही हो जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और मोनोसेकेराइड दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनरलाइज्ड कैटरेक्ट किस प्रकार के होते हैं, कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसमें जो है देखिए कोरोनरी कैटरेक्ट होता है, ठीक है, और इसमें टोटल कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है, कंजेनाइटल मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, चलो यहाँ पे ज़्यादा गुजपुज हो जाता है तो इसको सही से बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 2, ठीक है, टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट, ठीक है। अब इसके जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कोरोनरी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर लेंस की आप एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है, तो जो पेरीफेरल वाला पार्ट होगा इस प्रकार से यहाँ पे, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को ओपेसिटी दिखाई देगी, तो उसके कोरोनरी कैटरेक्ट के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे जहाँ पे ओपेसिटी हो जाती है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, टोटल कंजेनाइटल कैटरेक्ट के बारे में। ये तो क्या होता है, ये तो जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। तो इसमें जन्मजात होता है तो इसको जो इफेक्ट करेगा वो सिंपल सी बात है, जन्म से पहले की चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो इसमें क्या होता है, जो मैटरनल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है टोटल कंजेनाइटल कैटरेक्ट में, कि जो मैटरनल वाला फैक्टर होता है, मातृत्व वाला, जो के लिए माता में रुबेला हो गया, ठीक है, रुबेला हो गया, तो रुबेला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है टोटल कंजेनाइटल कैटरेक्ट में। और चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कंजेनाइटल मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट में। इसमें क्या होता है, जो लेंस फाइबर्स होते हैं, जो लेंस के जो फाइबर्स होते हैं वो गल जाते हैं, पूरी तरीके से गल जाते हैं, और हमको एक अच्छा सा पारदर्शी जो कैप्सूल होता है वो रह जाता है। इसमें जो कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल जो हम लोग पढ़ी होगी ना, लेयर टाइप की होती है, कैप्सूल से कवर हुआ होता है, वही रह जाता है, लेंस फाइबर गल जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है कि लेमुलर कैटरेक्ट होने का कारण नहीं है, मतलब जो लेमुलर कैटरेक्ट है, ठीक है, इसमें जो लेमुलर कैटरेक्ट को जोनलर कैटरेक्ट भी बोला जाता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एक दूसरा नाम है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जोनलर कैटरेक्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक है, जैसे बोला जाता है ब्लू डॉट कैटरेक्ट को, ठीक है, ब्लू डॉट कैटरेक्ट को पंक्टेट कैटरेक्ट भी बोला जाता है। तो ऐसे हैं कई ये कैटरेक्ट जिनके मतलब 2 नाम हैं। तो यहाँ पे हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि लेमुलर कैटरेक्ट होने के कारण नहीं हो सकता, मतलब कौन सा इसका कारण नहीं हो सकता, उसके कारण जो लेमुलर कैटरेक्ट है वो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, जो देखिए विटामिन डी की कमी, विटामिन डी से भी हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया में से भी हो सकता है, मैटरनल रुबेला इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जो विटामिन सी है इससे नहीं हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है 4, इससे नहीं हो सकता है। तो ये तो एक्चुअली क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। मैटरनल रुबेला तो आप लोग बता दिया है, और बाकी विटामिन डी तो आप जानते ही हैं, हाइपोकैल्सीमिया जो होता है, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, उसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें। इसकी चर्चा बात को करेंगे किसी अगले टॉपिक में, जब अलग से बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हाइलॉइड आर्टरीज में डिस्टर्बेंस होने के कारण कौन सा मोतियाबिंद हो जाता है। आप लोगों को पहले हाइलॉइड आर्टरीज समझा देते हैं। देखिए ये लेंस है, यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है, ये वाला इसके पीछे बिट्रस होता है ना, तो बिट्रस है, यहाँ से जो आर्टरी, जो हाइलॉइड आर्टरीज होती हैं वो यहाँ से होते हुए धीरे धीरे जो पर्दा क्या होता है, जो रेटिना वाला पार्ट होता है, इससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो इस आर्टरीज में जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आप लोग इमेज से भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोलर कैटरेक्ट होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे हाँ पोस्टीरियर
कैप्सुलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, ठीक हो नहीं सकता, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हमारी हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए जो पोलर होता है, तो यहाँ पे देखिए पोलर तो एक पॉइंट टू पॉइंट होता है यहाँ पे, लेकिन ये आर्टिज यहाँ से यहाँ तक आती हैं, तो इसमें सब कैप्सुलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं इंटीरियर पोलर में और पोस्टीरियर, सॉरी इंटीरियर में तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीरियर वाला जो पोलर वाला तो सामने वाला होता है, इधर वाला होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से देखें तो कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात आप कनेक्ट कर जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो आर्टरी, यहाँ पे अगर इस आर्टरी में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ पे जो कैटरेक्ट होता है वो पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझिए जो आर्टरीज जो हाइलॉइड जो आर्टरीज होती हैं वो पोस्टीरियर जो लेंस का पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से बिट्रस में होते होते यहाँ तक रेटिना तक आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आती हैं, ठीक है। तो हाईलाइट क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है वो सप्लाई करता है लेंस को, तो उसमें मतलब इसकी जो मेजर पोर्शन होता है वो बिट्रस से थोड़ी कम ही होता है। जो आगे वाला पार्ट होता है उससे न्यूट्रिशन कम से कम हमको लगता है 95% लेता है, और यहाँ पोस्टीरियर से तो बहुत ही कम लेता है, लेकिन जितना भी लेता है सफिशिएंट लेता है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस होएगा तो पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट डेफिनेटली हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चल जा सिम। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इसमें जो टीयर फिल्म है, टीयर फिल्म जो है, टीयर फिल्म का पीएच कितना होता है। टीयर फिल्म का देखो पीएच पहले समझ लेते हैं, ये स्केल होती है, ठीक है। तो 0 से 7 तक जो होता है वो एसिड होता है, ठीक है, और 7 से 14 तक होता है वो अम्ल होता है, सॉरी क्षार होता है, बेस बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है। तो उसको बेस बोला जाता है, क्षारी बोला जाता है, और इसको एसिड बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो टीयर फिल्म होता है वो अम्लीय होता है, क्षारी होता है, तो आप लोग बोलेंगे वो अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी सॉरी यहाँ पे तो इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, फिर से एक बार। तो यहाँ पे जो 7.4 होगा तो वो 7 और 14 के यहाँ पे बीच में आएगा ना, तो इसका जो पीएच होगा मान होगा वो 7.4 होगा, और जो इसका बेस होगा, इसका जो इसकी प्रकृति होगी वो होती क्षारीय होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि इसका जो टीयर फिल्म का जो पीएच मान होता है वो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम का नाम हमको याद नहीं है एग्जैक्टली वहीं से, क्योंकि सारे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं। मेंशन करना भूल गए कि कौन पेपर कहाँ से आया है, तो इसीलिए एग्जैक्टली हमको याद नहीं है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिक रेट सबसे अधिक लेंस में किस परत में होता है, ठीक। मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो लेंस के बारे में पूछा गया है कि लेंस के कौन से पार्ट में मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय, हिंदी में बोलते हैं उसे उपापचय, ठीक है, उपापचय बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया उपापचय की जो रेट होती है, ठीक, जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, कॉर्टेक्स में होती है, कैप्सूल में होती है, लेंस एपिथेलियम में होती है, और न्यूक्लियस में होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात ये भी बता दें कि अगर इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में अगर वो करने आ गया कि मतलब बाहर से अंदर के रूप में आप लोग इसके जो स्ट्रक्चर हैं उसको डिवाइड करिए। देखिए सबसे पहले जो होता है स्ट्रक्चर के रूप में, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें जो एपिथेलियम आ जाएगी, ठीक है, एपिथेलियम आ जाएगा सबसे, अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कैप्सूल आ जाएगा, उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर आ जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें जो आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है सबसे ज़्यादा लेंस एपिथेलियम का होता है, ठीक है। लेंस जो एपिथेलियम का होता है सबसे ज़्यादा मोटा मेटाबॉलिज्म रेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एटीपी और जो एंजाइम होते हैं इनका उपापचय बहुत जल्दी होता है। एटीपी आप समझ लीजिए एक तरीके से एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में कलेक्ट रहती है, ठीक है। जैसे किसी पार्ट को चाहिए, मतलब लेंस से संबंधित किसी पार्ट को चाहिए, जैसे प्रोटीन संश्लेषण के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, तो उसको ये दे दी जाती है। तो ये एनर्जी होती है, जैसे जनरेटर बोल सकते हैं, जनरेटर में एनर्जी होती है ना, तो उसी प्रकार से एटीपी होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती है। इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3। लेंस एपिथेलियम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है लेंस एपिथेलियम का ही होता है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पुष्प की पंखुड़ियों की तरह उपस्थिति किसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो पुष्प जानते हैं कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है, पुष्प
पुष्प की तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए किस में दिखाई देता है, फ्लोरीफॉर्म कैटरेक्ट, ठीक है। तो फ्लोरीफॉर्म हो गया इसमें, और कॉर्लीफॉर्म हो गया, और सियर शेप्ड कैटरेक्ट हो गया, टोटल कंजेनिटल कैटरेक्ट हो गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीफॉर्म, ठीक है। फ्लोरीफॉर्म जो होता है इसका जो शेप होता है तो इस प्रकार से आप लोगों को लेंस के रूप में दिखाई देगा। इस प्रकार से जो होता है पंखुड़ियों के रूप में आप लोगों को दिखाई देगा। हाँ, एकदम से बारिश आ गई तो बहुत सारा सामान बाहर पड़ा था तो एकदम से जाना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ पे थे? तो हाँ, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीफॉर्म कैटरेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो 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 आकार है वो इस प्रकार से आप लोगों को लेंस पे अगर देखेंगे स्लिट प्लेन पे, तो आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार स्ट्रक्चर में के रूप में आप लोगों को जो ओपेसिटी है वो दिखाई देगी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, लेकिन जो उसकी जो भाषा थी वो अलग थी और इसकी भाषा है थोड़ी वो अलग थी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ, डेंस चौकी वाइट सेंट्रल ओपेसिटी, तो मतलब यहाँ पे होगा सघन चॉकलेट की केंद्रीय सफ़ेद ओपेसिटी, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसमें इसका मतलब क्या है, बिल्कुल जो चॉकलेट होती है चॉकलेट के कलर की बिल्कुल डेंस मतलब सघन, ठीक है, सघन वाइट सेंट्रल ओपेसिटी किसमें होती है। तो इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट में। ऐसी चीज़ें आप लोगों को इस कलर में आप लोगों को वाइट, देखो पहले नंबर पर सेंट्रल में होगा, ठीक है, वाइट होगा, और ऊपर से वाइट का मतलब क्या होता है, ओपेसिटी जैसे हल्की हल्की होती है इस प्रकार से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें बिल्कुल डेंस होगा, बिल्कुल बिल्कुल पास में ओपेसिटी आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो होता है बिल्कुल टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट में। तो इसमें टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या होता है, जो लेंस होता है पूरा आप लोगों को बिल्कुल दूर से ही देखेंगे तो पूरे लेंस में ओपेसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा दूर से ही बहुत ज़्यादा वाइट और बल्कि डेंसिटी के रूप में, मतलब बहुत ही सघन ओपेसिटी आप लोगों को दिखाई देगी दूर से ही भी। अगर आप स्लिट लैम्प से भी नहीं दिखेंगे तो आप लोगों को नॉर्मल आँख से भी ये चीज़ आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे अगला है तो इंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट है, इंटीरियर पोलर कैटरेक्ट है, कैनरी कैटरेक्ट है, इनकी तो बात कर चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगर हाँ, ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। हाँ, टेस्ट फॉर आइरिस शेडो, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे टेस्ट फॉर आइरिस शेडो, तो आप लोग इसलिए इसको कहता हूँ कि इसमें जो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। आप लोग पहले देखेंगे कि आइरिस शेडो, ठीक है, आइरिस शेडो आप लोग देखेंगे तो आप लोग जानेंगे कि ये आइरिस शेडो है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आइरिस हो जाएगा, लेकिन बस बल्कि यहीं पे आप लोग मात खा जाएंगे। यहाँ पे आइरिस का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि देखो आइरिस जैसे मान के चलिए लेंस है, ठीक है, इसके पहले जो होता है यहाँ पे ये आइरिस होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आइरिस होगी। तो यहाँ से अगर आप साइड से एक रेज डालेंगे, ठीक है, स्लिट लैंप से डालें या टार्च से डालें, तो इसकी जो आइरिस की जो आइरिस का जो स्ट्रक्चर है, आइरिस की जो छाया है वो लेंस पे आप लोगों को इस प्रकार से कॉर्नर साइड पे इधर या इधर आप लोगों को पड़ती हुई दिखाई देगी। इसकी छाया इस पे दिखाई पड़ेगी। तो आप लोग अगर इसकी छाया इसकी इस पे अगर पड़ती हुई दिखाई दे तो आप लोग समझ लीजिएगा उसको क्या हो गया, उसको कैटरेक्ट हो गया। तो ये होता है जो आइरिस शेडो जो टेस्ट होता है वो होता है कैटरेक्ट के लिए, ना कि आइरिस के लिए नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस प्रकार से टेस्ट होता है आप लोगों को बता दिया। आइरिस होता है, आइरिस के कॉर्नर साइड से तिरछी एक रेड डालेंगे तो जो इसकी जो इमेज है, ठीक है, इसकी जो छाया है आइरिस की, वो जो लेंस होता है लेंस के कॉर्नर साइड पे इधर या इधर आप लोगों को छाया के रूप में एक आप लोगों को एक इमेज दिखाई देगी। इमेज का मतलब इसकी जो परछाई है वही आप लोगों को लेंस पे दिखाई देगी। तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसको कैटरेक्ट हो गया है। और कैटरेक्ट को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट फॉर आइरिस शेडो किया जाता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज तक फिलहाल अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, और 10 जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पहली बात समझ लीजिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने जो नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती या उसके आसपास से भी आसपास की जो भर्ती हुई उनसे क्वेश्चन संबंधित है, जहाँ से क्वेश्चन मिले। आपको पता है ना, जैसे एम्स हो गया, ठीक है, DSSB कराता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को बैच के बारे में तो आप लोगों को पता है कि अगर बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। नंबर दिया है 7084 57 41 18। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें क्या है, उसमें 4 चैप्टर हो चुके हैं
और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने के अंदर एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। और और हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को ध्यान में रख के ये बैच बनाया गया है। तो चलिए नमस्कार, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।